हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, आप रुको, चलो, सो जाओ, भूल जाओ या किसी दूसरी दुनिया में खो जाओ, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मतलब यह है कि आप कभी देखो वीडियो, कभी मत देखो, मूड हुआ तो देख ली, मूड हुआ तो रिप्लाई कर दिया, मूड हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए हो। कौन से? जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं, जो कल भी देख चुके हैं और जो आगे भी देखते रहेंगे। उनकी संख्या चाहे 50 हो या 100 हो या 500 हो। तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं 150 नहीं, अब मैं आपके रिप्लाईज जो आप कर रहे हैं मुझे, जो आप मुझे ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने डालने वाला हूं मैं इस बोर्ड के बहाने से कि आप जब पेपर में जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा, यार यूट्यूब की वो क्लासेस जो अजीम सर ने पढ़ाई थी उससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ प्रैक्टिस का। यही इरादा है। 200 प्लस क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें कि 15 क्लासेस हम करा चुके हैं, पता भी नहीं चला। 15 क्लासेस हो गई, 16वीं क्लास बोर्ड पे है। ऐसी 160वीं क्लास हो जाएगी, ऐसी 201। लेकिन दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो जो चीज़ों को रैंडमली कभी पढ़ लिया कभी नहीं, वो बाद में अफसोस करेंगे इस बात का कि यार काश पढ़ लेते, मुझसे नहीं किसी और से पढ़ लेते, चाहे कुछ भी, लेकिन पढ़ लेते। पढ़ नहीं रहा ना वो कहीं भी, सिर्फ टाइम काट रहे हैं। और एक वो जो पढ़ रहे हैं कहीं भी या सेल्फ स्टडी से, वो अपनी ऑफिस में बैठे होंगे। फिलहाल जो मेरा काम है वो करता हूँ। और ये जो है ना, ये मच्छर वगैरह बड़े परेशान करते हैं मुझे। अब इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, क्या कहा। और आप जानते हैं इस टाइम में आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ। क्या कहा, जवाब दो। हाँ में ना में दे सकते हो, आप नहीं दे पाओगे ना। क्या कहा ये बताओ। तो उसने ऐसा कहा, यानी कि सेकंड टाइप है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में पॉसिबल नहीं है। इसका अगर आपको जानना हो मीनिंग कि ये कैसे बनेगा इंग्लिश में, तो व्हाट डिड यू से, यू को छिपा लिया मैंने, तुमने क्या कहा, मैंने ऐसे कर दिया, क्या कहा। ये सेकंड टाइप के है। और इसका अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो बनेगा व्हाट डिड यू से। हाँ, अगर इसमें ऐसा बोलना है आपको कि उसने क्या कहा, उसने, तो व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड शी से, इस टाइप से बन जाएगा। फिलहाल सेकंड टाइप है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। अच्छा, पहले वाले क्या के लिए व्हाट आएगा, अब दूसरे वाले पाते हैं। क्या तुमने ऐसा कहा? हाँ मैंने ऐसा कहा। ना मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ ना से जवाब दे सकते हैं, फर्स्ट टाइप। और इस क्या के लिए व्हाट नहीं आएगा, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, सब्जेक्ट लगेगा और फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बातें, बहुत ज्यादा। पता कितनी छोटी? इतनी छोटी कि जब एक मशीन बना के तैयार करनी हो तो उसमें जो नट बोल्ट लगते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें हटा दो आप तो मशीन बिखर जाएगी। ऐसे ही अगर अंग्रेजी को बेहतर करना है तो ये छोटी छोटी सी बातें नट बोल्ट के रूप में आपको रखनी पड़ेंगी और इन्हें टाइट करना पड़ेगा। फिर आपकी जो अंग्रेजी की ग्रामर की मशीन तैयार होगी वो कभी कोलैप्स नहीं होगी, वो बढ़िया काम करेगी, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहला सेकंड टाइप व्हाट आएगा, दूसरा फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब आएगी शुरू में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फाइंड आउट द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये तो मैं पूछूंगा आपसे जरूर, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो डिक्लेरेटिव कौन से सेंटेंस शुरू होते हैं? जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। पहला आंसर है दिस इज माइन, यह मेरा है। इज दिस योर्स, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, क्या ये तुम्हारा है। मे यू लिव लॉन्ग, मे से शुरू है। तुम्हारी उम्र लंबी हो, इसमें ये निशान भी आता और इसमें ये भी आ सकता। ऑप्टेटिव है। वॉक स्लोली, मेन वर्ब से शुरू है। इंपेरेटिव है, धीरे धीरे चलो, ये इसका मतलब है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहला है। एरर पूछी जा रही है आजकल सेंटेंस के ऊपर, बच्चों के हाथ नहीं आ रही है, लेकिन आप कोशिश करो, आप कर सकते हो। बेहतरीन सवाल है, 4 और 5 समझने के हैं। क्वेश्चन वर्ड है तो सर क्वेश्चन वर्ड के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आती, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन रुक जाओ, अभी कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सेंटेंस तो चेक करो आप। तो वाई ही वाज अब्सेंट, और ये फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसका ध्यान रखें आप। एक क्वेश्चन वर्ड से कोई क्लोज शुरू करा गया, फिर एक वर्ब और आ गई। अब आप समझ जाइए, इस वर्ब के लिए आपका जो क्लोज क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है वो सब्जेक्ट का काम करेगा। और जब सब्जेक्ट का काम करता है कोई भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस, तो उसका नाम पड़ता है
सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज की ये खासियत होती है कि वो सिंपल बनते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, इंट्रोगेटिव नहीं बनते वो। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मुझे कैसे पता चला? मुझे अगली वर्ब ने कहा भाई हमारा जो ये शुरू में रखा हुआ मामला है ये सब्जेक्ट का है, इसे में छेड़खानी मत करना आप, ये नो एरर सेंटेंस है बच्चों। वाई बढ़िया, ही बढ़िया, वाज बढ़िया, अब्सेंट बढ़िया, फिर वाज नॉट क्लियर, वो क्यों अनुपस्थित था ये स्पष्ट नहीं था, पता नहीं क्यों अनुपस्थित था, इसका मतलब ये है। खत्म हो गया ये। एक बात और, अगर ये ऐसे होता ना, ऐसे करके वाई वाज ही अब्सेंट, तो ये गलत था, फिर आपको सही करना पड़ता, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है। तो नोट करें इस चीज को कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्लोज, इंट्रोगेटिव क्लोज बने, तो वो इंट्रोगेटिव क्लोज असर्टिव बनना चाहिए अगर उसमें सब्जेक्ट है। तो आप इसे सिंपल बनाएं, और ये बढ़िया सेंटेंस था, नो एरर। लेकिन अब नीचे आओ, देखो फुल स्टॉप भी लगा हुआ है इसमें, इसलिए लगा हुआ ना क्योंकि इंट्रोगेटिव लग रहा है लेकिन है नहीं। वाई ही वाज अब्सेंट, निशान को तो मैं कहूंगा इतनी तवज्जो मत दो, सही लगा हुआ वैसे ही है, लेकिन आप ध्यान दें, वाई है, फिर ही वाज अब्सेंट, फिर कोई दूसरी बात भी है क्या? जैसे इसमें थी वाज, नहीं है ना। एक सिंगल क्लोज वाला क्वेश्चन वर्ड सब ऑर्डिनेट क्लोज नहीं हो सकता, वो इंट्रोगेटिव ही है। इसे इंट्रोगेटिव बनाओ आप, कैसे बनाओ? क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब दो, 1 नंबर मिलेगा आपको इसके लिए। इसे यहां से काट के कहां ले जाओ आप? यहां ले जाओ। ये है सवाल, वाई वाज ही अब्सेंट, वो क्यों अनुपस्थित था। ऊपर वाला सवाल नहीं था, ऊपर वाला ये है, वो क्यों अनुपस्थित था पता नहीं, ये क्या सवाल है? ये सवाल है। लेकिन वो कल क्यों अनुपस्थित था, वो क्यों अनुपस्थित था, ये सवाल है। 5वां इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस है, 4 नंबर का सेंटेंस सिंपल कहलाएगा, और उसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा हुआ है। ये बातें और चलेंगे, अभी मैं इसकी 5 क्लास पढ़ाऊंगा आपको, ठीक, और उसके बाद रोक देंगे। सभी तो काफ़ी चीज़ें, ऑप्टेटिव आएगा, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, फिर केस ऑफ इन्वर्जन लाने वाला हूँ मैं, टेंस लाने वाला हूँ, टेंस आने वाला है कुछ टाइम बाद, टेंस में बहुत मजा आएगा आपको, यट, ऑलरेडी, स्टिल वगैरह सब जितने भी हैं, पूरी क्लास है कितनी, 200 प्लस। क्वेश्चन नंबर 6, वाई सही है, हैज बीन, रुक जाओ आप, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग, फिर क्या आता सब्जेक्ट, ये आपको यहां ले जानी पड़ेगी। 1 नंबर मिल गया आपको। वाई हैज शी बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर सच ए स्लाइट फॉल्ट, उसे इतनी छोटी सी गलती के लिए क्यों सजा दी गई, क्यों उसकी आलोचना की गई। फॉर्मूला गलत था बच्चों, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी भाग रख दो आप, लेकिन पूरा भाग आपने पहले रख दिया, गलत बात है। 1 नंबर मिल गया, बीन में गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन विल, बढ़िया, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, लेकिन नॉट, ये नॉट यहां गलत है, ये यहां आएगा, गलत बात है वरना आपकी ये। तो व्हेन विल यू नॉट हैव, क्यों? हेल्पिंग वर्ब के पहले भाग के बाद में नॉट आता है सब्जेक्ट के बाद में, ये यहां नहीं आ सकता, खत्म हो गया ये। हिंदी सुनो, तुम ताजमहल कब नहीं देख चुके होंगे, खत्म हो गया। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं सिर्फ फॉर्मूला ही बोल पाऊंगा, इसमें और क्या समझाऊं आपको मैं, लेकिन है बढ़िया क्वेश्चन ये आपके वो क्वेश्चन हैं जो आप नाउन की गलती ढूंढ रहे होंगे, टेंस की गलती ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये आपके सामने रखी होगी, आप ढूंढ नहीं पाओगे, इसलिए इसकी 5 क्लासेस रहेंगी, ये परेशान कर देगा आपको, जिन्हें बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़नी है। सर मुझे इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करके जॉब चाहिए 2023 में, फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस, आप इस पर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर शी गोज, अब याद किया, और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसे आप छू नहीं सकते, ये सेंटेंस नो एरर है। क्या आपके मूड में ऐसा है कि सर वेयर डज शी गो कर दूं, नहीं कर पाओगे बच्चों आप, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, जैसे कि 4 नंबर पे बनाया था मैंने। वो कहां जाता है भाई, हमें नहीं पता, वो कहां जाता मैं नहीं जानता, ये इसका मतलब है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां नो एरर है, कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन वर्ड, फिर यू हैव बीन लिविंग इन यूरोप, क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है एक संकेत, और दूसरा सिंगल ही क्लोज है, कोई दूसरा क्लोज नहीं है, गलत बात है इनकी ये। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, इसे काट के आप यहां कर दो हैव, कहां पे, यहां पे, इसी पार्ट में गलती है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन यूरोप,
तुम यूरोप में कब से रह रहे हो। ये बिगनर के लिए भी क्लास है। जो सीनियर है ना, अपने आप को सीनियर कहते हैं, हम सीनियर हैं, ढूंढ नहीं पाओगे गलतियां सेंटेंस की जब एग्जामिनर अपने पाएगा। इसे करोगे तो शायद मदद मिल जाए आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, व्हेन और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, सिंगल क्लोज है यानी कि इंट्रोगेटिव बनना। तो इंट्रोगेटिव ये नहीं बना, खत्म कर दो इसे आप, क्योंकि ये सिंगल क्लोज है, इंट्रोगेटिव बनना है इसे। ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा एक क्लोज है इंट्रोगेटिव। खत्म हो गया पहला। दूसरे पे बड़ी जल्दी गए आप, लेकिन आप ये भूल गए कि बिगेन सेकंड फॉर्म है, और जब डिड बाहर आता है ना तो फर्स्ट फॉर्म होती। कितनी बार बोला मैंने, तो डिड ही बिगिन होना चाहिए था, गलत हो गया आपका। आंसर होगा हमारा तीसरा। अगर आते हैं चौथे वाले पे तो सुनो, ही फिर सब्जेक्ट फिर डिड बिगिन, ये तो आपने सिंपल ही रहने दिया। आंसर हमारा 10 का तीसरा होगा, हिंदी है। उसने यह बिजनेस, या उस लड़के ने यह बिजनेस कब शुरू किया। क्लास ओवर। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे आज, यूज ऑफ बी के ऊपर। आप देखिए क्या आंसर देंगे, कमेंट में आपको आंसर देना कि मेरा ये आंसर है या ये आंसर है। ठीक, क्वेश्चन ये रहा जो आपको कमेंट में लिखना होता है, जिसको आप काफी एंजॉय कर रहे हैं और मुझे भी मजा आ रहा है आपको रिप्लाई करने में। ये देख के अच्छा लगता है कि बच्चे 100 या 150 जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्लास के ऊपर, उससे मजा आता क्लास में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट वाला ये रहा, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद, विद द हेल्प ऑफ फोरेंसिक एग्जामिनेशन, ये होती है फोरेंसिक जांच। उसकी मौत के बाद फोरेंसिक एग्जामिनेशन की मदद से, इट वाज रिवील्ड, ये उजागर कर दिया गया कि ही और ब्लैंक और फुल स्टॉप। अब ये आंसर दूंगा मैं आपको ऑप्शन में, अब आपका काम वही कमेंट में कि सर मेरा ये आंसर है, जो भी ऑप्शन लगे आपको पूरा लिख देना, फिर मैं आपको बताऊंगा करेक्ट है या इनकरेक्ट। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये रहे बोर्ड पे। सवाल है हमारा, उसकी मौत के बाद फोरेंसिक एग्जामिनेशन, जिसमें ये पता चलता कि व्यक्ति मरा कैसे है, जहर से मरा है या कुछ और वजह रही, ये बात खुल के आई है। क्या खुल के आई है कि ही। अब आपको सोचना, ऑप्शन पहला है हमारा पॉइजन्ड, ऑप्शन दूसरा है हमारा वाज पॉइजन्ड, ऑप्शन तीसरा है हमारा विल पॉइजन, और चौथा है हमारा हैज और पॉइजन्ड। ये है 4 ऑप्शन आपके लिए। उसकी मौत के बाद फोरेंसिक एग्जामिनेशन से ये बात पता चली कि वो मर गया। ये अब आपको सोचना, पॉइजन्ड लगाओगे, वाज पॉइजन्ड लगाओगे, विल पॉइजन या हैज पॉइजन्ड। आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत, और ये क्या होगा, सही क्यों होगा, वो कल समझाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।